अस्सलाम वालेकुम हती मोसी, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम मिट्टू मियाँ, सुबह बखैर। कहो, कैसे आना हुआ तुम्हारा? हती मोसी, कल तुम मेरे पास आई थी, बहुत परेशान थी, लेकिन मैं कल बहुत मसरूफ था। मेरे बच्चों के दाखिले के लिए मैं गया था। जब घर आया तो मुझे काम के सिलसिले में जाना था, इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुन सका। फिर मुझे चिंटू से पता चला कि तुम कल कितनी परेशान थी, अपनी अम्मी अबू को याद कर रही थी। क्या तुम्हें कुछ मालूमात मिली? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मुझे माफ कर देना, कल मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सका। कोई बात नहीं मिट्टू, मुझे पता है तुम्हारी अपनी भी मसरूफियत होगी। मुझे मालूमात मिली, लेकिन पता चला कि जिस गाय के पास मुझे छोड़ के गए थे वो गाय भी मर चुकी है, और मेरे मामा पापा उस वक्त ज़ख्मी हालत में थे, वो भी उस वक्त ही मर गए थे। दिल तो बहुत दुखी है, लेकिन अब मैं फिर भी बेहतर हूँ पहले से। हम्म, चलो सुन के अच्छा लगा कि तुम अब ठीक हो। और मुझे चलना है भर्ती मोसी, मैं तुमसे शाम में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना मिट्टू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज भर्ती मोसी, शाम में मिलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हत्ती मौसी अपनी ज़िंदगी में फिर से मगन होने लगी थी। उसका गम भी ख़त्म होने लगा था। ज़िंदगी तमाम जानवरों की आहिस्ता आहिस्ता मामूल पे आ रही थी। सभी अपनी अपनी जगह बहुत खुश थे, लेकिन इसी दौरान एक नई कहानी आगे से शुरू होने जा रही थी। वो किसकी कहानी थी और आगे क्या होने वाला था, आगे चल के देखते हैं। आते जाते जो मिलता है, सबको। मेरी बेगम क्या कर रही हैं? सपनी, बाहर तो आओ। अस्सलाम वालेकुम सप्पू, मैं आ गया हूँ वापस। अरे, तुम कौन हो यार? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, माफ करना। नाम तो बताओ अपना। अरे सप्पू मियाँ, तुम्हें नीली आंटी याद है? मैं उन्हीं का बेटा हूँ, बबलू। याद है ना, मैं कुछ टाइम पहले गया था दूसरे एक जंगल, बस वहाँ से अपने तालीम मुकम्मल करके वापस आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम सपनी, क्या हाल है तुम्हारे? पहचाना मुझे? वालेकुम अस्सलाम। अरे बबलू, मैं पहचान गई तुम्हें। इनको तो छोड़ो, इनकी तो याददाश्त ही खराब है। कहो, इतने साल बाद कैसे आए तुम? बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। ओहो बबलू, ओहो यार, तुम वापस आ गए। माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हो, इसलिए पहचाना नहीं मैं तुम्हें। हाँ 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 हाँ, बस कोई बात नहीं, हो जाता है। वैसे भी इतने सालों बाद मुश्किल हो जाता है। मैं ठीक हूँ, तुम दोनों से मिलके अच्छा लगा। ये बताओ, चिड़िया कहाँ रहती है? तुम लोग को याद है ना चिड़िया? बचपन में हमारा रिश्ता तय हो गया था, पर मुझे क्योंकि जाना था, अब मैं वापस आ गया हूँ। हाँ बबलू, हमें याद है। चिड़िया भी। ये तुम यहाँ से उल्टे की तरफ जाओगे तो वहाँ पर जो दरख्त वगैरह हैं उधर वो रहती है। तुम वहाँ उससे मिल सकते हो। वो तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। वो भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और शादी भी जल्दी कर लो, हम भी तुम्हारी शादी में आएंगे खाना खाने। हाँ ज़रूर, इंशाल्लाह। चलो मैं चलता हूँ, जाके चिड़िया बी से भी मिलूँ। देखो तो सही वो मुझे पहचानती है कि नहीं। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। आखिरकार मुझे बेहतरीन जगह मिल ही गई। ये जगह मेरे ख्याल से मेरे घर के लिए सबसे खूबसूरत रहेगी। वैसे भी चिड़िया भी तो यहीं रहती है। तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, टूटा ही सही। वैसे यहाँ लकड़ी का घर हो या घोंसला, दोनों ही अच्छे रहेंगे। आसमान भी खुला है, इतने सारे दरख्त हैं, परिंदे भी बेशुमार होंगे। ओह, अपनी जंगल वापस आके कितना अच्छा लग रहा है। पता नहीं चिड़िया किधर है, मुझे पहचानेगी भी कि नहीं। आखिर बचपन के बिछड़े हुए साथी जो हैं, यकीनन नहीं पहचानेगी। हम इतने छोटे थे जब हम अलग हुए।
चलो अपना घर तो बनाऊं मैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है और बाकी सब जानवरों से भी दिल चाह रहा है मिलकर तो आऊं, लेकिन पहले घर तो बना लूं। ओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ घर क्यों बना रहे हो? ये जगह मेरी है, यहाँ पर मेरा घोंसला है, तुम अपना घर नहीं बना सकते। आपकी इजाज़त की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये जंगल जितना आपका है उतना मेरा भी है। बाय द वे, मैं यहाँ न्यू आया हूँ, नया आया हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा? और मेरा नाम है मिस्टर चिड़ा। मैं इस जंगल की रहने वाली चिड़िया हूँ, मेरा नाम चिड़िया बी है। तुम कौन हो? और तुम चाहे मुझसे चिड़ा हो या चिड़िया हो, जंगल तुम्हारा जरूर है, लेकिन ये जगह मेरी है। तुम यहाँ पर घोंसला नहीं बना सकते, जाओ यहाँ से। क्या कहा? मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। मैं अपना घर यहीं बनाऊंगा, तुम कौन होती हो रोकने वाली? ये जगह मेरी है, कौन है जो मुझे रोक के दिखाए? देखो तुम बदमाश लड़के, तुम्हें कोई और जगह मिल सकती है, किसी और दरख्त पे या कहीं पे भी अपना घर बनाओ। यहाँ से तुम जाओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत महाराजा को कर दूंगी। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ घर मैं ही बनाऊंगा। बाय। इस जंगल में आज तक किसी ने भी मेरे घोंसले की जगह पे अपना घोंसला बनाने की कोशिश नहीं की। और ये आखिर ये है कौन? इसको मैंने पहली दफा देखा है। मैं अपनी जगह किसी को नहीं दूंगी। चिड़िया को पहचान गया था। उसे याद था कि ये दोनों बचपन की दोस्त थे, लेकिन चिड़िया उसे नहीं पहचान सकी। वो जानबूझकर शरारत में उसको तंग कर रहा था। उसने सोचा हुआ था कि वो घर यहीं बनाएगा और फिर से दोबारा से दोस्ती उससे कर लेगा। साथ ही वो इस वक्त जंगल के बाकी जानवरों से मिलने के लिए गया। वो कहाँ गया, किससे मिला, इसको आगे चल के देखते हैं। चलो बच्चों, मैं जरा सुबह की वॉक पे जा रहा हूँ, तुम लोग घर जाओ, मेरे पीछे मत आना। बहुत ही खूबसूरत सुबह है, जंगल का मंजर कितना प्यारा लगता है सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम मिट्टू मियाँ, क्या हाल है तुम्हारे? पहचाना मुझे? माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। कौन हो तुम? नए आए हो यहाँ पर? मिट्टू मियाँ, मैं बबलू हूँ। पहचान गए मुझे? मैं अभी आज ही आया हूँ वापस, सोचा तुम सबसे मिलता चलूँ। और कैसे हो तुम? ओहो बबलू, नीली चिड़िया के बेटे हो ना तुम? मैं ठीक हूँ यार, तुमसे मिलके बड़ी खुशी हुई। तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे। माशाल्लाह बड़े हो गए हो ना शायद, और इतने सालों बाद मिल रहे हैं तो इसलिए भी। और कैसी रही तुम्हारी तालीम, कैसा रहा वहाँ का वक्त? हाँ मिट्टू, मैं वही हूँ। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अब मैं काफ़ी हद तक चीज़ें सीख चुका हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजरी? मैं वैसे आज थका हुआ हूँ, बस सोचा सबसे थोड़ी थोड़ी देर मिल लूँ। मैं चाह रहा था थोड़ा सा जंगल फिर लूँ। चिड़िया से मुलाकात हुई लेकिन वो पहचानी नहीं। चलो मैं बाद में आता हूँ, फिर मिलते हैं। चिड़िया को मत बताना कि मैं कौन हूँ, मैं उसे सरप्राइज दूंगा। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं। चलो मैं नहीं बताऊंगा चिड़िया को कि तुम आए थे, तुम कौन हो। अरे वो लो, चिड़िया भी आ गई। कैसी हो चिड़िया भी, क्या हाल है तुम्हारे? मेरा मूड बहुत सा खराब है मिट्टू मियाँ। आज हमारे जंगल में कोई नीलू आ गया है, पता नहीं कहाँ से। वो मेरे घोंसले को तोड़ के अपना घोंसला बनाने पे बदले थे। मैं उसकी शिकायत करने शहंशाह के पास जाऊंगी आज। तुम चलोगे मेरे साथ? ओह नहीं, ऐसा करो तुम खुद ही चली जाओ। वैसे नीलू किसको कह रही हो? वो जो नीले रंग का चिड़िया आया है हमारे जंगल में? ऐसा करो तुम शहंशाह के पास खुद जाओ, उसको भी बुला लो वहाँ पर, फिर दोनों मिलके फैसला कर लेना कि आखिर वो है कौन। क्या कहती हो? मैं वहीं जा रही हूँ, आज उसकी शिकायत करके रहूंगी, या तो वो रहेगा या मैं। चिड़िया भी को याद ही नहीं था कि वो उसका बचपन का दोस्त बबलू है। वो शहंशाह के पास उसकी शिकायत लेके पहुंची। शहंशाह ने भी बबलू को पहचान दिया था। उसके बाद क्या हुआ, आगे चल के देखते हैं। शहंशाह,
ये कीड़ा जब से आया है ये मेरी जगह पे अपना घोंसला बनाना चाहता है। आप इसको समझाएं, ये मेरे इलाके से जाए या फिर अगर इसे घोंसला बनाए तो मेरी जगह से हट के बनाए। क्यों भाई, क्या चिड़िया भी बिल्कुल सही कह रही है? तुम इसके घोंसले की जगह अपना घोंसला बनाना चाहते हो? जी शहंशाह, मैं इसके घोंसले की जगह अपना घोंसला बनाना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा घोंसला भी बन जाए और हमारे दरमियान लड़ाई भी ना हो। तो ये माजरा है। तुम दोनों को मैं जो मशवरा दूंगा तुम दोनों उस पर अमल करोगे और कल ही उस चीज को पूरा करोगे। वादा करते हो मुझसे? जी शहंशाह, मुझे मंजूर है अगर चिड़िया भी को कोई मसला ना हो तो ठीक है। मैं इस जंगल का शहंशाह होने की हैसियत से ये ऐलान करता हूँ कि कल चिड़िया भी तुम्हारी शादी हम इस नीलू से कर रहे हैं। और ये नीलू और कोई नहीं, तुम्हारा बचपन का साथी है। इसका नाम बबलू है। ये वापस आ गया है। तुम इसे पहचानी नहीं, ये नीलू का बेटा है। हम सब तुमसे मजाक कर रहे थे चिड़िया भी। तो कहो, तुम्हें मेरे फैसले पे एतराज तो नहीं है? और तुम नीलू, मेरा मतलब है बबलू, क्या तुम्हें इस फैसले पे कोई एतराज है? इस तरह तुम दोनों को घोंसला भी अलग नहीं बनाना पड़ेगा और ना ही जगह तब्दील करनी पड़ेगी। क्या कहते हो दोनों? चिड़िया भी शहंशाह की बात सुनकर बहुत हैरान हुई और उसके बाद उसकी हैरानगी खुशी में बदल गई। जो भी झगड़ा था उन दोनों का वो वहीं ख़त्म हो गया। अगले दिन शादी का दिन रखा गया था। तमाम जानवर और परिंदे इकट्ठे हुए वहाँ पर और फिर उनकी शादी की गई। तो चिड़िया भी के क्या तासुरात थे, हम अब आगे चल के देखते हैं। बबलू, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये तुम हो? मैं समझी शायद कोई बदमाश आ गया है मुझे तंग करने के लिए। मैं बस तुम्हें तंग कर रहा था जानबूझकर। मुझे अच्छा लग रहा था तुम्हें छेड़ने में। बाकी जंगल के तमाम जानवर मुझे पहचान गए थे, बस तुम नहीं पहचानी। और बाकी सबको पता था कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। खैर, कल सब यहाँ पर आएंगे और हम अपना घर यहाँ ही बनाएंगे। तुम खुश हो ना मुझे मिलकर? मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बचपन का साथी मुझे वापस मिल गया और जंगल में भी सब बहुत खुश होंगे तुम्हें मिलकर। तो ये बताओ, तुम्हें ये जंगल कैसा लगा इतने सालों के बाद आकर? बहुत अच्छा लगा ये जंगल। ये आज भी उतना ही खूबसूरत है जितना उस वक्त हुआ करता था। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर वापस आकर, और तुमसे मिलकर तो मैं बहुत ही खुश हूँ। अगले दिन सभी जानवर और परिंदे चिड़िया भी और बबलू की शादी में आए थे। वहां पर दो जश्न थे, एक बबलू की वापसी का और दूसरा उन दोनों की शादी का। सबने दिन भर खूब मजा किया, खूब डांस किया, खूब खुशियां मनाई और इस तरह ये दिन का इख्तिताम भी खुशी से हुआ। फिर आगे इनकी जिंदगी फिर से खुशियों से डरने लगी। ये जंगल की मोहब्बतें, जानवर परिंदे दोबारा से एक दूसरे से मिलकर रहने लगे। सब बेहद थे।